अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये कहानी है हुमायूं की। कहानी का नाम है माँ बाप का अदब। हुमायूं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, मगर बच्चों ये बेहद जिद्दी, अकड़ मिजाज और बात बात पर बिगड़ने वाला बच्चा था। गुस्से से आकर अपने घर की चीजें उठा उठा कर पहनता था, अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत ही बदतमीजी करता था और बच्चों ये किसी की बात नहीं सुनता था। इसके माँ बाप इसको समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन ये किसी की बात सुनता ही नहीं था। जैसे जैसे बच्चों वक्त गुजरता गया, ये बच्चा ज्यादा जिद्दी होता गया और अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत तलखी से बात करता था। बच्चों इसके माँ बाप इसको बहुत प्यार से समझाते थे, इसको समझाते कि बच्चों बड़ों की इज्जत करो, बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करो। लेकिन माँ बाप जितना हुमायूं को समझाते, हुमायूं इतनी ही बदतमीजी करता था। बच्चों एक दिन ये हुमायूं स्कूल से जब वापस आया तो इसने फौरन अपनी साइकिल को बाहर निकाल दिया ताकि मैं जाकर बाहर घूम सकूं। हुमायूं की अम्मी ने इसको बहुत आवाजें दी कि हुमायूं अभी घर से मत जाओ, अभी मत जाओ, क्योंकि अभी तुमने खाना नहीं खाया, खाना खाकर फिर बेशक चले जाना। बच्चों लेकिन हुमायूं ने अपनी अम्मी की बात ना सुनी और अपनी अम्मी के साथ गुस्से से बात करना शुरू कर दी। तो बच्चों अम्मी को भी बहुत गुस्सा आया। अम्मी ने हुमायूं को एक थप्पड़ जोर सा लगा दिया। उस टाइम तो बच्चों हुमायूं गुस्से में आके घर से निकल गया साइकिल लेकर। लेकिन बच्चों जब ये घर वापस आया तो इसने आकर किचन में अपनी अम्मी के सारे घर के बर्तन तोड़ दिए। अलमारियों में जितने इसकी अम्मी ने बर्तन रखे थे, बच्चों ये हुमायूं इस कदर बदतमीज था कि इसने घर की सारी चीजें तोड़नी शुरू कर दी, घर के फर्नीचर को उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया। तो इतनी देर में बच्चों इसके अब्बू भी घर आ गए। जब इसके अब्बू घर आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। अब्बू को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब्बू ने अपना गुस्सा दबा लिया और हुमायूं की अम्मी को भी समझाया कि अभी ये बहुत गुस्से में है, तुम अपने आप को काबू करो, ये हमारा इकलौता बेटा है, ये ना हो कि हुमायूं घर छोड़ के चला जाए तो फिर हम दोनों क्या करेंगे। लेकिन बच्चों थी तो बहुत बुरी हरकत। अम्मी अब्बू तो चुप हो गए, लेकिन उनका दिल बहुत बुरा हुआ। बच्चों हुमायूं की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वक्त गुजरता गया, हुमायूं की आदतें वैसी की वैसी ही रहीं। बच्चों हुमायूं अब मैट्रिक में पहुंच चुका था। जैसे जैसे ये और बड़ा होता जा रहा था, इसकी जिद और बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। बच्चों आप जानते हैं ना कि बड़ों के साथ बदतमीजी करना हमारे इस्लाम में भी सख्ती से मना है। हमारे प्यारे नबी ने भी माँ बाप की इज्जत करने को कहा है। बेटा तो वही अच्छा होता है जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है और छोटे से मोहब्बत और शफकत से पेश आता है। बच्चों हुमायूं मैट्रिक के बाद कॉलेज चला गया। जैसे जैसे ये बड़ा होता रहा, रोज बरोज इसका पारा हाई ही होता रहा। बच्चों एक दिन हुमायूं कॉलेज से जब वापस आया तो इसकी अम्मी ने इसके आगे खाना रखा। बच्चों खाने में आज बैंगन बने थे। हुमायूं को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया कि इसकी अम्मी ने हम बैंगन क्यों बनाए हैं। इसने गुस्से से कहा कि मैं बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, बर्तन उठा के फेंक दिए। तो इसकी अम्मी ने कहा बेटा तुम इतना गुस्सा मत करो, मैंने तो आज कीमा भी बनाया है, अगर तुम चाहते हो कि तुम बैंगन ना खाओ तो तुम कीमा खा लो। लेकिन बच्चों हुमायूं इतना बदतमीजी का आदी हो चुका था कि उसको इस चीज का एहसास ही नहीं था कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत से उसके लिए खाना तैयार किया है और वो मुसलसल अपनी माँ के सामने बदतमीजी ही किया जा रहा है। क्योंकि बच्चों हुमायूं के दिल में इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसकी बदतमीजी से उसके माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। वक्त गुजरता रहा बच्चों, हुमायूं दिन ब दिन ज्यादा चिड़चिड़ा और झगड़ालू होता गया। दिन गुजरते गए बच्चों, वो यूनिवर्सिटी की तालीम भी मुकम्मल कर चुका था। इसे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। अब तो बच्चों इसका नखरा और ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि ये रोजगार कमाने लग गया था, किसी का मोहताज नहीं था। जो इसके दिल में आता ये करता। खुद सर और बदमिजाज तो वो पहले ही था, सब लोग इससे खफा रहते थे, मगर बच्चों इसको इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। अब तो हुमायूं के अम्मी और अबू इसके शादी के लिए परेशान रहते, लेकिन ये सोचते कि हम कैसी लड़की इसके लिए लाएं, ये तो उसके साथ भी बहुत बदतमीजी करेगा। लेकिन बच्चों आखिर हुमायूं की शादी तो करनी ही थी। इसके अम्मी अबू ने इसके लिए बड़ी ही खूबसूरत और सलीकामंद लड़की शादी करके ले आए। लेकिन हुमायूं सदा का बदतमीज इसी तरह
अपनी बीवी को भी किसी खातर में न लाता था। तो हुमायूं को अल्लाह ने बेटा दिया, बहुत प्यारा बेटा दिया। हुमायूं ने उसका नाम यासिर रखा। बच्चों, हुमायूं अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और अपने बेटे के होने पे वो बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे यासिर बड़ा होता रहा, वो अपने बाप की हरकतें देखता था कि मेरे अब्बू जो हैं वो अपने माँ बाप के साथ कितनी बदतमीजी करते हैं, तो वो बहुत दुखी होता था, क्योंकि यासिर खुद एक बहुत अच्छा बच्चा था। बच्चों, यासिर ने एक दिन अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान, आप दादा दादी के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करते हैं? प्लीज आप दादा अब्बू के साथ बदतमीजी मत किया करें, मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन बच्चों, हुमायूं पे अपने बेटे की भी बात का कोई असर नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, यासिर माशाल्लाह से बच्चों बड़ा हो गया। तो यासिर ने भी अपने बाप के साथ उसी तरह बदतमीजी करनी शुरू कर दी जिस तरह कभी हुमायूं करता था। हुमायूं बड़ा परेशान रहने लग गया कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ बड़ी इज्जत से बात करता था, आखिर ये मुझसे ऐसी बदतमीजी क्यों करनी शुरू कर। यासिर की बदतमीजी की वजह से दादा अब्बू और दादी अम्मी भी बहुत परेशान रहने लग गईं कि यासिर को क्या हो गया है। यासिर तो बिल्कुल हुमायूं जैसा नहीं था। पहले हम हुमायूं की वजह से परेशान रहते थे, अब यासिर भी ऐसे हो चुका है। बच्चों, हुमायूं खुद बहुत परेशान रहने लगा। हुमायूं को एहसास हो गया कि मैं तो इतने अरसे से अपने माँ बाप को परेशान कर रखा है, अब यासिर भी मेरे जैसा हो गया, ये मुझे अल्लाह की तरफ से सजा है। बच्चों, हुमायूं ने अपनी आदतें बहुत बदल दी। वो अल्लाह के सामने बहुत गिड़गिड़ा के रोने लग गया, दुआएं करता कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने अपने अम्मी अब्बू के साथ बड़ी बदतमीजियां की हैं। अब यासिर के बदले में मुझसे अल्लाह तू बदला ले रहा है। जैसे कि मुझे हिदायत आई है, ऐसे यासिर को भी हिदायत आ जाए। एक दिन हुमायूं नमाज पे बैठा बहुत रो रहा था, तो यासिर अपने अब्बू के पास आया और अपने अब्बू के कंधे पे हाथ रख के बोला, अब्बू जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं जब आपकी बदतमीजी अपने अम्मी अब्बू के साथ देखता था तो मैं बहुत दुखी होता था। मैंने बहुत दफा देखा कि दादो और दादा अब्बू आपकी इन हरकतों की वजह से कमरे में छुप छुप कर रोते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता था। अब्बू, मैं आपके साथ बदतमीजी तो करता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि जब बच्चे बदतमीजी करते हैं तो माँ बाप को कितना दुख होता है। अब्बू, आप मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह से बहुत रो रो के माफी मांगता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि आप एक दफा इस बात को समझें और आप भी अपने अम्मी अब्बू की इज्जत करें। हुमायूं बहुत शर्मिंदा हुआ। हुमायूं ने यासिर को गले लगाया और बहुत देर तक रोता रहा, और उसने यासिर से भी माफी मांगी और अपने अम्मी अब्बू से भी कि आप मुझे माफ कर दें, अल्लाह ने मुझे सजा दे दी है और मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया। तो बच्चों, आपने भी अपने अम्मी अब्बू के साथ कभी भी बदतमीजी नहीं करनी, अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत इज्जत से और तमीज से पेश आना है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।